चलिए नमस्कार बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, क्योंकि अपन ने जो कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और जीवों के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ स्पैन, जीवन अवधि क्या होती है। लाइफ स्पैन जीवन अवधि। तो प्यारे मित्रों, आप आसान तरीके से समझेंगे और इसको अपने दिमाग में, ठीक है। तो लाइफ स्पैन, जैसे कि आपको बताएं कि लाइफ स्पैन जीवन अवधि, क्या बोला मैंने, जीवन अवधि। आपको पता है कि हमारे संसार में बहुत सारे जीव हैं, हमारे संसार में बहुत सारे जीव हैं और इन सभी जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। क्या बोला मैंने, संसार में बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं और इन सभी जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। समझे बात को। और जीवन अवधि में लाइफ स्पैन, तो प्रत्येक जीव की जीवन अवधि होती है। ईच ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट, एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है। और जैसे कि आपको मैं बताता हूं जीवन अवधि के बारे में। हाँ, एक बात तो समझे, जीवन अवधि की जो डेफिनेशन है आप लोगों ने पढ़ी होगी और थोड़ा आपको बता भी देता हूं कि जो किसी भी जीव के जन्म से लेके, जैसे मान लो कोई जीव है, क्या कोई जीव है, उसके जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, मतलब कोई जीव है उसका जन्म हुआ और प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, नेचुरल डेथ तक जो बीच का समय है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं नेचुरल डेथ, जो प्राकृतिक मृत्यु है वो क्या है। प्राकृतिक मृत्यु होती है जो प्रकृति के अनुसार होती है, मतलब जो प्रकृति के अनुसार मृत्यु होती है। मतलब कहने का जो है कि जो आर्टिफिशियल डेथ नहीं होती, कृत्रिम मृत्यु नहीं होती है, अपन ऐसी किसी से चाकू से मर जाए, बंदूक से मर जाए, जहर खा के मर जाए, ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो किसी जीव के जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि कहते हैं। एक बात और, जीवन अवधि ये एनसीईआरटी में लिखा है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन पर एनसीईआरटी होगी, उसमें देखना कि जीवन अवधि किसी भी जीव के साइज होने तो आकार पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, जीवन अवधि कभी भी जीव के किसी साइज पर आकार पर निर्भर नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत बड़ा कोई जीव है तो उसकी मतलब जीवन अवधि ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन अवधि कभी भी जीव के साइज आकार पर निर्भर नहीं करती है। अब बात करते हैं जीवन अवधि के, ऐसे कुछ जीवों की जीवन अवधि अपने नोट्स में दी गई है, बुक में भी दी गई है, एनसीईआरटी में दी गई है, वो मैं आपको नोट्स में मिल जाएंगी और जो एक्स्ट्रा है वो भी आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस बुक में दी है, जैसे कि आप लोग देखें, मैं पिलाई की आपका 1 दिन है, रेशम शल्क की 1 से 3 दिन है, धान का 4 महीने है, गेहूं के 5 महीने, चचुंदर के 1 वर्ष, घरेलू चूहिया के 2 वर्ष, गिलहरी 5 वर्ष, खरगोश 13 वर्ष, कुत्ता तथा बिल्ली 15 वर्ष, काला भालू 25 वर्ष, गोरिल्ला 25 वर्ष, घोड़ा 45 वर्ष, गेंडा 50 वर्ष, दरियाई घोड़ा 50 वर्ष, भारतीय हाथी इंडियन एलिफेंट 70 वर्ष, उल्लू 70 वर्ष, मानव 70 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कछुआ 200 वर्ष, बरगद 200, बाज 500, पीपल 2000, सिकौआ 3000। ये आपकी जीवन अवधि, कुछ जीवों की जीवन अवधि दी गई है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत सारी है, आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी है आपको उसी में से पढ़ना है। जैसे कि तोता की बहुत बार पूछी जाती है, कछुआ की पूछी जाती है, धान गेहूं का, दूसरी से धान चावल का पेड़ उसकी भी पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अब थोड़ा सा हमको जीवन अवधि की कुछ अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, वो समझते हैं।
देखिए, एक होती है हमारी जुवेनिलिटी, किशोरावस्था। कौन सी होती है? किशोरावस्था। कौन सी होती है? किशोरावस्था। और दूसरी होती है परिपक्वता, और तीसरी होती है काल प्रभावन एवं जीवनता। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें। जीवन अवधि की जो अवस्था है, एक होती है मृत्यु, मृत्यु भी रख सकते हैं आप, डेथ। ठीक है, डेथ भी होती है। अब बात करते हैं, लेकिन डेथ को अपन क्या डिटेल से समझाएंगे। हाँ, तो बात करते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या है? जैसे कि आप लोग समझते हैं, जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन से पहले की अवस्था है। आप लोगों ने किशोर अवस्था आपको 8 चैप्टर में पढ़ाई, 12th क्लास में डिटेल से दिया गया। उसके अंदर हमने क्या बोला? किशोर अवस्था जन्म से पहले की अवस्था है। और मैच्योरिटी, परिपक्वता, ये जुवेनिलिटी बोलते हैं किशोर अवस्था को, और परिपक्वता मैच्योरिटी में क्या है? इसमें जनन, जो जीव है वो जनन करते हैं। काल प्रभावन एवं जीवनता, एजिंग एंड सेंसेंस, मतलब काल प्रभावन, समय से धीमे धीमे प्रभाव होना, समय के अनुसार किसी का बदल जाना। ठीक है, तो और जीवनता मतलब बुढ़ापा। तो ये क्या है? जीवन अवधि की कुछ अवस्था होती है, और डेथ, मृत्यु, आप जानते हैं एक सिस्टम है। सबसे पहले किशोर अवस्था आएगी, उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, फिर काल प्रभावन एवं जीवनता, फिर मृत्यु। तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, चिंता ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो मैंने पढ़ाया स्क्रीन पर। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, किशोर अवस्था, ठीक है, जुवेनिलिटी, इसमें क्या है सुने। यह क्या बोला मैंने? 1 मिनट हो जाएगी, सुने। यह किसी जीव की जनन अवस्था से पूर्व की अवधि है। किसी जीव की जनन अवस्था से पूर्व मतलब पहले, प्रियोर मतलब पहले की अवस्था है। कौन? किशोर अवस्था। मैच्योरिटी, इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है, यह किशोर अवस्था का अंत है। इसमें जो जीव होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, और ये किशोर अवस्था का अंत है। काल प्रभावन एवं तीव्रता, एजिंग एंड सेंसेंस, जीव के शरीर में क्रमिक 6 काल प्रभावन कहलाता है। जीव के शरीर में क्रम से, सीक्वेंस से 6 मतलब हानि होती रहती है, वो काल प्रभावन एजिंग होता है। और जीवनता एक अपकर्षी प्रक्रिया है जो जीव को अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर ले जाती है। आपको पता है जीवनता बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु आना ही है। इसलिए हमने क्या समझा? लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि की अवस्था है 4। देखो जीवन अवधि क्या था बता दिया मैंने, किसी भी जीव के जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, जो काल समय है उसी को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। इसकी 4 अवस्था होती है: किशोर अवस्था, जुवेनिलिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, काल प्रभावन, एजिंग एंड सेंसेंस, जीवनता, मृत्यु, डेथ। अब हम बात करेंगे किसकी? कि थोड़ा जीवन अवधि के बारे में मैंने बताया था। किसी भी जीव की जीवन अवधि, किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार साइज पर निर्भर नहीं करती है। बच्चे समझ में आया? और हर जीव की जीवन अवधि निश्चित फिक्स होती है। समझे बात को? मैंने आपको जीवन अवधि कुछ उदाहरण के माध्यम से बताई, और मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा उसमें आपको सेंड कर दूंगा, नोट्स भी दूंगा। ठीक है, इसमें से आप याद कर लेना। अब हम थोड़ा सा मृत्यु के बारे में जानते हैं, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे मृत्यु। तो मृत्यु, डेथ क्या है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस कोशिका में बहुत सारी उपापचय क्रियाएं, जैविक क्रिया, वाइटल एक्टिविटी बहुत सारी होती रहती हैं। इन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव, कोशिका द्रव, बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं। आपको पता है जैविक क्रियाओं का स्थिर रूप से रुक जाना, स्थिर रूप से, परमानेंट रूप से बोला मैंने, जैविक क्रियाओं का स्थिर रूप से रुक जाना ही क्या कहलाता है? मृत्यु। समझे इस बात को? तो ये डेथ है, लेकिन जो तो मैंने इसको इसमें क्या लाइफ स्पेन की एक अवस्था में इसमें बता दिया। इसको भी डिटेल से समझेंगे तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ।
हाँ, तो क्या दिया है, मृत्यु एक जैविक घटना है, मतलब बायोलॉजिकल घटना है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं के कम हो जाने के कारण होती है। हमारे शरीर में धीमे धीमे जैविक क्रिया कम होने लगती है, एक समय ऐसा आता है कि जैविक क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है और वो मृत्यु हो जाती है कोशिकाओं की, इसलिए डेथ। अब हम बात करते हैं डेथ के टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल डेथ। डेथ भी दो टाइप की होती है। क्लिनिकल डेथ, कौन सी डेथ, क्लिनिकल डेथ, चिकित्सीय मृत्यु। ये क्या है, देखो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति, अभी आपके सामने कोई व्यक्ति गिर पड़ा, वो मर गया। अब आप कैसे पता पाएंगे कि ये मर गया, क्या हो गया, तो ध्यान रखें, पहले आप क्या करोगे, इसकी जो नाड़ी गति होती है उसको चेक करोगे, ठीक है, उसकी हृदय गति चेक करोगे। और जो ब्लैक कलर की देख रहे हो पुतली, ब्लैक कलर की पीपल होती है पुतली, जिस रूप से फैल जाती है, तो इसको बोलेंगे क्या, क्लिनिकल डेथ। क्या बोला मैंने, कि हमने बोला कि क्लिनिकल डेथ का अर्थ होता है हृदय गति, नाड़ी गति का रुक जाना एवं पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना, ठीक है, ये तो हो गया क्लिनिकल डेथ। ये नहीं बोलेंगे कि वो मर गया। अब होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ होने के तुरंत बाद बायोलॉजिकल डेथ को चेक किया जाता है। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है, जो शरीर की जीवित कोशिका कुछ लंबे समय तक जीवित रहती है, जैसे ब्रेन की सेल, ठीक है, तो इनका जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम बायोलॉजिकल डेथ नहीं बोलेंगे। तो सुने कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी कई घंटे तक शरीर की कोशिका जीवित रहती है। क्लिनिकल डेथ भी हो जाती है ना, तो कई घंटे तक कोशिका जिंदा रहती है, समझे इस बात को। और क्लिनिकल डेथ के तुरंत पश्चात, जैसे मान लो क्लिनिकल डेथ हो जाए किसी जीव की, तो तुरंत पश्चात अंग प्रत्यारोपण कर देना चाहिए, अंगों को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाने को जैविक मृत्यु कहते हैं, मतलब सेल की डेथ हो जाना क्या कहना, बायोलॉजिकल मृत्यु कहलाता है। सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं ब्रेन सेल होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, ठीक है भैया जी। अब थोड़ा सा मैं पॉइंट है, इसको सुने। कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन होती है, कोलेजन क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसको भी समझेंगे। प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन शरीर में पाई जाने वाली कुल प्रोटीन का सर्वाधिक 40% भाग बनाती है। ये अपूर्ण, नॉन रिन्यूएबल होती है तथा काल प्रभावन के साथ कठोर होती जाती है। परिणाम स्वरूप जीर्णता के साथ त्वचा पर झुर्रियां, ब्रिंकल्स पड़ जाती हैं। देखिए कोलेजन से प्रोटीन है, हमारे शरीर में जितनी 100% प्रोटीन मान लो, उसमें 40% प्रोटीन तो योगी कोलेजन, ठीक है। काल प्रभाव एजिंग के जैसे के कारण क्या होता है, ये धीमे धीमे स्थिति के कम होती जाती है और शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है, ठीक है। अब आता है जेनेटोलॉजी, काल प्रभावन के अध्ययन स्टडी को, मतलब आप जानते हैं एजिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं, जेनेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है भैया। तो आज मैंने आपको बताया डेथ के बारे में बताया, और डेथ के टाइप्स बताए, दो टाइप की डेथ होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी क्लिनिकल डेथ, एक होती है आपकी बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या होती है ये बता दिया, ठीक है, हृदय गति का रुक जाना, नाड़ी गति का रुक जाना, ठीक है, पुतलियों के स्थिर रूप से फैल जाना। और बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, क्लिनिकल डेथ के बाद बायोलॉजिकल डेथ होती है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ होने से पहले जो क्लिनिकल डेथ हो जाती है तो उसके तुरंत मतलब कुछ घंटों तक कोशिकाएं जीवित रहती है, तो उनको अंग प्रत्यारोपण करना चाहिए, ठीक है भैया। और इसके बाद फिर हम जो कोशिकाओं का मर जाना जो बायोलॉजिकल डेथ है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन्स बता दी मैंने आपको, और जेनेटोलॉजी मैंने आपको बता दिया। एजिंग काल प्रभावन का स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा जेनेटोलॉजी कहलाता है। अब हम थोड़ा आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक कोश के जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने सुना होगा एक कोश के जीव ऐसे जीव हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके शरीर में एक ही कोशिका होती है, सारी क्रिया एक ही कोशिका में संपन्न होती है, ठीक है। अगर इनकी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट पड़ जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। भाइयों बहनों, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो एक कोश के जीव है उन्हें अकोश के जीव भी कहते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। आपको पता है एक कोश के जीव
अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इनमें जो पेरेंट सेल है, पितृ कोशिका है, वो इमोर्टल होती है, वो मरती नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु नहीं होती है। समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय जीवों जैसे, अकोशिकीय मतलब एक सेलुलर, अथवा मतलब एक कोशिकीय बोले तो यूनिसेलुलर जीवों जैसे अमीबा, बैक्टीरिया आदि को प्राय अमर कहा जाता है, इमोर्टल कहा जाता है, क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। एक प्रकार से अनंत जीवन मतलब इटरनल लाइफ बताती है, मतलब अनंत जीवन बताती है। ठीक है। इनमें पितृ कोशिका जो पेरेंटल सेल है वो डेथ नहीं होती है, अपितु डिवाइड होकर दो या दो से अधिक संतति बनाती है। मतलब इसमें दो या दो से अधिक संतानें में डिवाइड हो जाती है, दो या दो से अधिक। ठीक है, ये बोल सकते हैं मोर देन वन। ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उनकी उत्तरजीविता के रूप में दशा बनी रहती है। प्रक्रिया तब तक चली रहेगी जब तक उसमें कुछ सर्वाइव करने के लिए कंडीशन ना आए। अब हम बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, सीधे सीधे आपको पॉइंट याद करना है कि एक कोशिकीय जीव, एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इनमें जो पेरेंट सेल होती है वो उसकी डेथ नहीं होती, प्राकृतिक रूप से डेथ नहीं होती है। समझ रहे बात को? कि अपन किसी कारण से उसे मार दिए, हम बात अलग है, लेकिन प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। ठीक है भैया। जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया जी इमोर्टल होती है। ठीक है। पूछा जाता है, पूछ लेंगे कि बताइए कि कौन से जीव एक वो अमर है, तो एक कोशिकीय, बैक्टीरिया और हमारे अमीबा। ठीक है। अब बात करेंगे प्रजनन के प्रकार, जो टाइप्स हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। इतना ही धीमे धीमे आप 20-15 मिनट की वीडियो सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आप बोर भी नहीं होंगे। और कल स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझ में नहीं आए तो ऑनलाइन क्लासेस में मुझे बताएं, और मुझे वीडियो को व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन वीडियो को सुनना ना भूलें, उसको पॉज कर कर बार बार देखें। ठीक है, धन्यवाद। और कोई कमी पेशी हो तो वो भी हम पूरा करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में या मुझे इसमें जानकारी दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।